हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू शो कॉफ़ी विद AK। हम शुरुआत कर रहे हैं आज एक टॉक शो की जिसमें होने वाला है खूब सारा एंटरटेनमेंट आपके लिए और कंट्रोवर्सी हमारे लिए। ठीक है ना। कंट्रोवर्सी बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो हम लोग सक्सेसफुल कैसे होंगे। और आज हम बुला रहे हैं एक गेस्ट को। अब उस गेस्ट को जिसको हमने बुलाया, आप थोड़ा गेस कीजिए कि वो कौन हो सकता है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। वो इंडिया के नहीं, पाकिस्तान के हैं। ठीक है। वो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, अपनी कंट्री के कैप्टन भी रह चुके हैं। ओके, कैप्टन भी रह चुके हैं। जज थोड़ा सोचिए, मैं थोड़ा और हिंट देता हूँ। अच्छा, ओके, वो उन्होंने कैसोनोइज़म में ना झंडे गाड़े हैं। मतलब जहाँ भी अफेयर्स हो, जहाँ पर भी इस तरह की बातें हों, उनका नाम सबसे पहले आता है। अच्छा, ओके, मेरी टीम बोल रही है मैं थोड़ा और हिंट दूँ और वो बता रही है कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। नहीं जज कर पाए। ओके, तो मैं नाम बता ही देता हूँ। वो हैं इमरान खान, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, वो हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में और आज हम करेंगे उनसे बात। मिस्टर इमरान खान, वेलकम टू दिस शो। थैंक्स AK। लेकिन इससे पहले तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अब बनोगे तुम स्टार मुझे बुलाने के बाद। ओके मिस्टर इमरान खान, मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपसे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट। इस प्रोग्राम में हम थोड़े से टाइम में आपकी लाइफ को कवर करेंगे। उसके बाद हम आपसे पॉलिटिकल या स्पोर्ट्स से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एंड में आपके साथ खेलेंगे एक क्विज़, क्योंकि कॉफ़ी विद AK में अगर क्विज़ ही नहीं हुआ तो फिर मज़ा किस बात का। और शुरुआत करेंगे हम इस प्रोग्राम के पहले एक सेगमेंट से, जिसमें आपका कोई भी फ्रेंड आपके बारे में कुछ बोलेगा। वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, हमने कुछ बाइट्स लिए। वो आपके बारे में कुछ बोलेगा और आप उनके व्यू पॉइंट्स पे आप अपना रिएक्शन देंगे कि आप क्या सोचते हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेगमेंट को और देखते हैं पहले बाइट को। एक दिन लेट नाइट मेरे घर पे खुद आए। पूरी रात हमने प्यार भरी वाली बातें की खूब सारी, फिर भूल गए। अगले दिन यू टर्न ले लिया। कमाल के आदमी है, झूठ बहुत बोलते हैं, यू टर्न लेते हैं। मुझे आज भी वो बात याद है। खुद की आंखों से देखा मैंने। अपने बेड पे नंगे लेटे हुए थे, हमेशा की तरह बिल्कुल नंगे। मैं वो पहला इंसान हूँ जिन्होंने उन्हें बताया बवासीर हो गया। पहले मुंह का भी और पीछे का भी मैंने पिचकारी निकलते हुए देखी है। तो ये बहुत सीरियस बात है और आपका इस बारे में क्या कहना है? ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी वैसे यू टर्न लेता ही नहीं हूँ। मैंने यू टर्न के बारे में इतना कुछ बता चुका है कि ये यू टर्न की कहानी अब ख़त्म हो गई है, फिर भी मानते नहीं है। पता नहीं मैं अब कितनी बार बताऊँ। और रही बात मेरे नंगा लेटने की, मैं अपने बेड छोड़ो कभी नहाया भी बिना कपड़ों के नहीं हूँ, हमेशा कपड़े पहन के नहाता हूँ। और रही शाह महमूद कुरैशी की मेरे बवासीर का इलाज कराने की बात, तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, उन्हें पता कैसे चला मुझे बवासीर था? क्या वो मेरे डायपर बदलते थे? ओ मैं कमाल की बात है यार, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता है। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूंगा एक सीरियस क्वेश्चन पॉलिटिक्स से कनेक्टेड। कि खबर आ रही है कि आपकी पार्टी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हो सकता है अगले इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएँ, और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत सीरियस बात होगी, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी जो कि इतना बड़ा मैंडेट लेके आई थी पिछले इलेक्शन में, अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी तो डेमोक्रेसी का क्या होगा। और आपके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपका क्या कहना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओ मैं बताता हूँ तुमको। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें सोशल वर्कर को टेररिस्ट कहा जाता है और टेररिस्ट को सोशल वर्कर। कश्मीर में जैश ए मोहम्मद वालों ने सोशल वर्कर बन के पैसा लिया और लाखों बेगुनाहों को मारा है। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के टुकड़े होने से अब न्यूट्रल भी नहीं बचा पाएंगे। वो मेरी पार्टी क्या बंद करेंगे? ऐसा मुल्क जहाँ मेरी पार्टी को बैन करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या मुझे बैन करेंगे? मैं पाकिस्तान को बैन करा दूंगा पूरी दुनिया में। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी पार्टी के इम्पॉर्टेंट मेंबर मिस्टर शहबाज गिल, जिसको इंडिया में कहते हैं लंगोटिया यार, आपके लंगोटिया यार जैसे हैं, उनको जेल में ले जाया गया है और उनको वहाँ जेल में 3rd डिग्री दिया जा रहा है। और अभी उनकी फैमिली से ये कंप्लेंट आई है, जो वो बता रहे हैं, उनके जो क्लोज जिन्होंने उनसे बात की है, कि उनको जेल में बहुत अजीबोगरीब तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके प्राइवेट पार्ट के साथ भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा जो नॉर्मली करना नहीं चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? मतलब क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? वो क्या, एक बार मैं और शहबाज गिल पार्टी में गए एक साथ। शहबाज शरीफ भी वहीं पर था। उसकी नज़र उसके प्राइवेट पार्ट पे पड़ी और वहीं उसकी नज़र उसके ऊपर मैली हो गई थी। वहाँ पर उसने सोचा मैं कैसे उसके साथ गुटरगू करूँ, इसीलिए जेल में सब कुछ हो रहा है।
मैं कहता हूँ ये जेल में सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, ये तो घर में भी हो सकता था। मानते ही नहीं है मेरी बात। अगला क्वेश्चन है ओके सर, अब ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में भी अब मैं आपसे आगे क्या पूछूं और इकोनॉमिक्स के बारे में भी आप क्या ही बताएंगे, तो कुछ अलग सा हट के क्वेश्चन पूछता हूं। वो है साइंस, मतलब एलियंस के बारे में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे अच्छा इंसान मुझे मिल नहीं सकता उसका जवाब देने के लिए। तो पूछता हूँ आपसे ये सवाल कि आपको क्या लगता है एलियंस के अस्तित्व के बारे में। अस्तित्व का मतलब हुआ, आई एम श्योर आप थोड़ा उर्दू में, आप उर्दू या पंजाबी समझते हैं, तो अस्तित्व का मतलब हुआ प्रेजेंस, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या एलियंस हैं इस दुनिया में, क्या वो हमारे बीच में या वो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, आप क्या बोलेंगे उस बारे में। ठीक है, ये मेरा अगला क्वेश्चन है, तो बताइए ज़रा। ओ ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली में। मैं घर के अंदर घुसा तो मेरे कुत्ते एलियंस के साथ खेल रहे थे। मैंने बोला तुम कुत्तों के साथ क्यों खेल रहे हो एलियंस, मैं सबको साथ खिलाऊंगा। हमने फिर मिलके स्टापू खेला। फिर थकने के बाद हमने कुत्तों का खाना खाया। एलियंस ने मुझे थैंक यू बोला मुझे पाकिस्तान में ही रुकना है अगर आप प्राइम मिनिस्टर रहो। मैं बता रहा हूँ एलियंस बहुत अच्छे होते हैं। कमाल का जवाब दिया सर आपने। आप एलियंस के साथ स्टापू खेलते हैं और आप कुत्तों का खाना खाते हैं, कि ये तो आप ही कर सकते हैं सर। और ऐसे ही आप फेमस नहीं हैं, ऐसे लोग आपको इतना पसंद नहीं करते सर, आपके अंदर कुछ बात है। ठीक है, तो हम अपना शुरू करते हैं अगला राउंड, जो कि है क्विज राउंड, जो कि होने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आंसर आपको इमीडिएटली तुरंत देने हैं। मतलब वो कैंडिड होंगे, उसमें आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते, उसी में उसका मज़ा है। ठीक है ना, तो जो भी आपका फर्स्ट थॉट होगा वही उसका आंसर होगा। ओ करना फिर शुरू। तो हम शुरुआत करते हैं ये राउंड इस क्वेश्चन के साथ। इंशाल्लाह आज मैं कॉफी हम पर जीतूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है। ए होमोसेक्सुअल, बी हेट्रोसेक्सुअल, सी बाइसेक्सुअल, डी पैनसेक्सुअल एंड ई एसेक्सुअल। पता नहीं, मेरे मूड का पता नहीं, कभी बाइसेक्सुअल कभी होमोसेक्सुअल। ओके सर, मेरे क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज तक आपने शाम के 7 बजे के बाद सबसे सस्ता नशा कौन सा किया है। ए शराब, बी कोकेन, सी चरस, ई गांजा, डी सिगरेट, एफ बीड़ी या फिर कोई और। वो है कप सिरप का नशा, जब आप चाय के साथ मिला के पीते हो, बेस्ट है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने आज तक सबसे बुरा ट्वीट, वर्स्ट ट्वीट किसको और कब किया है और क्यों किया है, जरा आप मुझे बताएंगे। और मैंने एक बार खुद को ट्वीट कर दिया था क्या कि मैं घटिया बेकार और नामा खोलूं। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हाइपोथेटिकल है, इसमें आपको कुछ इमेजिन करना है। आई मीन जस्ट इमेजिन कीजिए आप मॉर्निंग में सोकर उठते हैं और आप बिल्कुल न्यूड हैं और आपके बगल में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सो रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होना, मेरे साथ तो सच में हो चुका है ये। ओके सर, वो क्या है ना, हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा फैमिली शो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था आपका ये जवाब होगा, तो अब हम आगे चलते हैं। इस प्रोग्राम में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमने इस प्रोग्राम में सेगमेंट के अंदर एक और सेगमेंट डाला हुआ है, यानी कि क्विज के अंदर एक और सेगमेंट। एक्चुअली इसमें आपको आंसर तो क्विज की तरह कैंडिड और इमीडिएटली करना है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और है। एक्चुअली हम इसमें आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे जो आपके फ्रेंड्स की है, और उन फोटोग्राफ्स में वो किस सिचुएशन में वो आपको बताना है, मतलब वो क्या फील कर रहे हैं फोटोग्राफ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत हंस रहा हूँ, मैं एक स्माइलिंग फेस हूँ, तो आपको बताना है ये हंस रहा है। ठीक है, तो बट वो किस सिचुएशन में वो आपको बताना है। तो हम आपको दिखाएंगे सबसे पहली फोटोग्राफ फिरदौस आशिक अवान की। देखिए और बताइए वो इस समय किस सिचुएशन में है। इस फोटो में लग रहा है इन्हें कॉन्स्टिपेशन हो गया। ओके, तो नेक्स्ट फोटोग्राफ है आपके बहुत खास फवाद चौधरी की। इन्हें पाइल्स हो गया, पाइल्स के पेशेंट है ये। नहीं ओके, अब हम जाएंगे थोड़े से आपके टेलीविज़न के एंकर्स की तरफ, जो ये हैं डॉक्टर फ़िज़ा खान। ये अपने आप को डॉक्टर बोलती हैं और बात तो वैसे थोड़ी कुछ और ही तरीके से करती हैं, लेकिन ये अपने आप को डॉक्टर बोलती हैं, फ़िज़ा खान। मुझसे मिलने से पहले रोमांटिक होकर टर्न ऑन हो गई। और नेक्स्ट फोटोग्राफ है मिस्टर हारून रशीद की। बताइए ये किस सिचुएशन में है। इन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, जेब फटी और हाथ में कुछ और आ गया। ठीक है सर, तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको ये फोटोग्राफ देखकर बताना है कि ये कौन है।
ये मोनिका लेविंस्की के भाई बिल क्लिंटन है और मेरे सारे जवाब सही है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप मुझे गिफ्ट दो, वो हैम्पर होता है ना, वो मैं लिए बिना नहीं जाऊँगा। बुशरा बेबी ने मुझे बोल के भेजा था, खाली हाथ नहीं आना। तो ये है बिल क्लिंटन। सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपने इस क्विज शो में पार्टिसिपेट किया और आप अकेले पार्टिसिपेंट होने के बावजूद भी इसे नहीं जीत पाए, फिर भी आप हमारे पास आए। हम आपको देंगे खूब सारे गिफ्ट, जिसमें है टॉफ़ी और चॉकलेट्स और लॉलीपॉप, जो कि आपको बहुत पसंद है और आजकल आप बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है सर, तो हम इसके साथ ये प्रोग्राम करेंगे ख़त्म। और इट वॉज़ अमेजिंग आपके साथ बात करके, बहुत मज़ा आया। आप बहुत ही कमाल के इंसान हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। ओके सर, एंड में आपको मैं बस एक ही सजेशन दूंगा, आप जो भी नशा करते हैं वो सच में बहुत सस्ता है, आपकी हरकतें बताती है। लेकिन हम मिलेंगे एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम कॉफ़ी विद AK में, और होगी खूब सारी बात, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और खूब सारी कंट्रोवर्सी भी। ये प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है तो मज़ा आता है, और फैमिली भी बड़ी होगी तो मैं थोड़ा अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करूँगा, कुछ हट के काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।